आइए अब जो क्वेश्चन बनता है आपका वह देखा जाए। जो क्वेश्चन इधर बनते हैं आपका डिफरेंस पूछा जा रहा है वर्तमान समय में इंटरव्यू में भी और आपका कर सकते हैं कि मेंस में भी। जो अंतर या डिफरेंस पूछा जा रहा है वो अच्छे से तैयार रखिए। टेक्निकल क्वेश्चन है। ये पूछा जा रहा है कि जो वारंट मामले हैं और जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा, इसमें जो पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामले हैं और जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामले हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? यानी कि फिर एक बात समझिए, तो पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामलों में अंतर या डिफरेंस क्या है, ये वर्तमान समय में ये जो क्वेश्चन है ये मेंस में भी अच्छे से बन रहा है। इसको जब भी लिखिए आप शुरुआत कैसे करेंगे इसको देखिए। तो पुलिस रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामलों में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर ये है कि पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में जो सेक्शन अप्लाई होगा 238 से लेकर 243 और आपका जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामलों में जो सेक्शन अप्लाई होगा सेक्शन 244 से लेकर 247। यानी कि सर्वप्रथम आप जब भी पढ़िए तो सेक्शन लिखिए आपका कहाँ से कहाँ तक आपका माने ये प्रावधान दिए गए हैं। आपका जो दूसरा प्रावधान लिखना है वह ये लिखना है कि पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में धारा 207 का पालन किया जाता है, जबकि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर वारंट मामलों में सेक्शन 208 पर विचार किया जाता है। ये भी अंतर याद रखिए। यानी कि फिर एक बार हम इस अंतर को बता दें। पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में सेक्शन 207 का पालन किया जाता है, जबकि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामलों में 208 का पालन किया जाता है। ये आपका दूसरा अंतर रहा। तीसरा अंतर ये है कि पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में मजिस्ट्रेट 173 के क्लास 2 के तहत भेजी गई पुलिस रिपोर्ट पर विचार करता है और पुलिस पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करके मजिस्ट्रेट को भेजी रहती है। इस सेक्शन के तहत 173 के इस क्लास के तहत 2 के तहत। जबकि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामलों में 200 से लेकर 203 की कार्रवाई की जाती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन आपका कौन अप्लाई करेगा 200 से लेकर कहाँ तक 203 तक। परिवादी की परीक्षा, अगर परिवादी के पास कोई गवाह है तो गवाह की परीक्षा पर विचार किया जाता है। अब अगला है पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में आपका पुलिस अधिकारी साक्ष्य एकत्र करता है। यानी कि साक्ष्य कौन एकत्र करता है, तो पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा ही
साक्ष्य एकत्र किया जाता है, जबकि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं साक्ष्य लिया जाता है। मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं साक्ष्य लिया जाता है, यानी कि पुलिस आपका व्यक्ति नहीं है, बल्कि कौन स्वयं साक्ष्य लेता है? मजिस्ट्रेट। अगला पांचवा अंतर हम देखते हैं, वह 249 का है कि आपका सेक्शन 249 पुलिस रिपोर्ट के मामले में लागू नहीं होता, जबकि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामलों में सेक्शन 249 लागू होता है। अभी बताया भी गया था 249। इसके बाद आपका जो देखना है आपका कि पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में विचारण की प्रक्रिया व्यापक दी गई, यानी कि वाइड है, जबकि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर वारंट मामलों में जो विचारण की प्रक्रिया है उसका दायरा सीमित है, लिमिट है, यानी कि उसका दायरा क्या है? सीमित है। ये भी याद रखना है। अगला अंतर ये आया कि यदि पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामले हैं तो ऐसी दशा में जो कॉन्फिडेंस लिया गया है, जो संज्ञान लिया गया है 190(1)(b) के तहत लिया गया, यानी कि पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में कॉन्फिडेंस का इस खंड के तहत लिया गया है तो 190(1)(b), और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामलों में 190(1)(a) के तहत या संज्ञान लिया गया है या 190(1)(c) के तहत। इसके तहत 190(1)(a) के तहत या 190(1) आपका सी के तहत जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जहाँ की आपका पूछा जाता है 8वां अंतर कि अभियोजन को, यानी कि पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में अभियोजन का साक्ष्य लिया जाता है आरोप के निर्माण के पश्चात। आरोप के निर्माण के पश्चात साक्ष्य लिया जाता है किसका? आपका प्रोसिक्यूशन का या आपका अभियोजन का, जबकि आपका पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर वारंट मामलों में पहले आरोप के पश्चात अभियुक्त का ही साक्ष्य लिया जाता है, अभियोजन का नहीं। ये महत्वपूर्ण अंतर है, यानी कि जो 8वां अंतर हम बता रहे हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जरूर याद रखिए, इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में आरोप के निर्माण के बाद पहले किसका साक्ष्य लिया जाता है? अभियोजन पक्ष का। लेकिन पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामलों में पहले किसका साक्ष्य लिया जाता है? अभियुक्त का ही। क्यों? क्योंकि आरोप के निर्माण के पहले ही अभियोजन का साक्ष्य मजिस्ट्रेट लिया रहता है, 200 के तहत साक्ष्य लिया रहता है, यानी कि आपका सेक्शन 200 के तहत परिवादी की परीक्षा किए रहता है। 200 के तहत अगर परिवादी के पास गवाह है तो गवाह की परीक्षा किए रहता है। 202 में स्वयं अतिरिक्त जांच करता है या अन्वेषण करा लेता है, और 244 में भी अभियोजन का साक्ष्य लिया जाता है। अतः ऐसी दशा में
पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर वारंट मामलों में सर्वप्रथम आरोप के निर्माण के बाद सतर्क रहना है। किसका एविडेंस लिया जाता है? अभियुक्त का। अभियोजन का नहीं, किसका? अभियुक्त। इस प्रकार 8 अंतर आपका निकाला गया। अब आइए अगला विचारण की प्रक्रिया आपका कुछ समस्याओं के कारण आपका कल क्लास चलेगा और SC/ST एक्ट का रिकॉर्डेड वीडियो भेजा जाएगा। अगला जो विचारण चलेगा आपका समन मामलों का विचारण, इसके बाद संक्षिप्त विचारण, प्री बार्गेनिंग। अभी 3 विचारण बचा है और इनमें आपस में डिफरेंस भी हमें बताना है। तो अगला क्लास आपका कल चलेगा और SC/ST एक्ट का रिकॉर्डेड वीडियो भेजा जाएगा।